ओके, स्टार्ट करते हैं अपना एक्सेल का क्लास। सबसे पहले हमने एक्सेल को ओपन किया, अपना पुरानी वाली फाइल को। यहाँ से हमने एक्सेल इंट्रो वाली फाइल पे क्लिक किया और हमें यहाँ पर फाइल ओपन होके आ जाएगा। हम यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे तो हमें नई फाइल मिल जाएगी। इस तरह से हमारे भाई पास नया वर्कशीट आ गया। अब हमें कौन से फॉर्मूले करने हैं यहाँ पर? यू लुकअप एच लुकअप हो गया, ठीक है। एंड और नॉट वाला इफ, ठीक है। सो आज हम सीखेंगे लॉजिक फॉर्मूले बोलते हैं इसको हम। इसमें हमारे मेन फॉर्मूले आते हैं एंड और नॉट इफ, 4 फॉर्मूले हमारे मेन होते हैं। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक मार्कशीट की, ये अपने टेबल की। सबसे पहले हम यहाँ पर मार्कशीट बना लेते हैं। हमने यहाँ पर नाम टाइप किए, लाइक हमने यहाँ पर नाम लिया सोनू, मोनू, अली, अनु, गोल्डी और बबीता। इसके बाद हमने यहाँ पर सब्जेक्ट्स के नाम टाइप कर लिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी एंड फिजिकल। इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स के नाम टाइप कर लिए। अब इनको हम नंबर देंगे 100 में से आउट ऑफ 100, ठीक है। नंबर हम इनको पास भी करेंगे, फेल भी करेंगे, सब तरह से देंगे। इसको हम 56, 67, 89, 90, 80, 70, 60, 70, 80। इस तरह से हमने यहाँ पर नंबर दे दिए, इनको भी दे देते हैं। हमने और नंबर दे दिए इनको। नंबर देने से हमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छे से हमें यहाँ पे समझ आ जाएंगी। अच्छा, ये जो हमारा कोई बच्चा अगर पास होता है 100 में से, तो कितने नंबर पे पास होता है? 33 पे। इसको हमने सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, इस तरह से। यहाँ से इसको हम मिडल और सेंटर कर देंगे, दोनों को मतलब सेंटर सेंटर में ले लेंगे, इस तरह से। अब सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे नॉट का। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास नॉट, पहले फॉर्मूला हम लगाएंगे एंड, फिर लगाएंगे और, फिर लगाएंगे नॉट और फिर लगाएंगे इफ का फॉर्मूला। एंड हमारा मल्टीप्लाई पे काम करता है। अगर वैल्यू एक बार भी 0 आ गई तो सारी वैल्यू को 0 कर देगा। लाइक जैसे हम यहाँ पर टाइप करके देखते हैं, इसका जो फंक्शन काम करता है। जैसे हमारी वैल्यू एक बार हाई आई फिर हाई, मतलब इसमें 1 0 चलता है। 1 मतलब हाई और लो मतलब 0, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिजिटल। 0 1 के फॉर्म में सारे काम होते हैं। हमें कोई मूवी डाउनलोड करनी है, फ़ोटो डाउनलोड करना है, भेजना है, मतलब कि हम नेट भी चला रहे हैं तो भी हमारा ये 1 0 में काम करता है। उसी लॉजिक पर ये काम करता है। अब एंड में मल्टीप्लाई होता है तो 1 × 1 × 1 × 1, और एक बार भी अगर 0 से मल्टीप्लाई हो गए तो ऑल विल बी 0 होगा, ऑल वैल्यू 0 हो जाएगी, सारी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो एंड हमारा इसी पे काम करता है। अब देखते हैं एंड यहाँ पे कैसे काम करेगा। यहाँ पर ये काम करेगा कि अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में भी फेल है, मतलब 0, एक सब्जेक्ट में भी फेल, तो सब में फेल दे देगा। कौन? एंड। यहाँ पर देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को। हम यहाँ पर इक्वल टू करेंगे और एंड टाइप करके टैप बटन प्रेस करेंगे। उस वैल्यू को ले लेंगे जिसको हमें कंपेयर कराना है। ले लिया। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ दिस वैल्यू, अगर ये वैल्यू बड़ी है, जिधर की तरफ मुंह खुला रहेगा वो वैल्यू बड़ी होती है। अगर ये वैल्यू बड़ी है कितने से? 33 से या 35 से या 40 से। कॉलेज में जाके वो नंबर बढ़ जाता है, 30 नहीं होता, फिर वो 40 या 50 हो जाता है। अगर ये वैल्यू 33 से बड़ी है तो रिजल्ट विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ट्रू फॉल्स में वैल्यू देता है हमें। एंटर करेंगे, ये देखो ट्रू। 77 बड़ा है 35 से, 33 से, तो उसने हमें दे दिया। अब इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, पकड़ के नीचे की तरफ खींच देंगे। ये ट्रू ट्रू। अब यहाँ पर फॉल्स 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 दिया उसने, तो 11 छोटा, 22 छोटा, 33 इक्वल है। तो इक्वल तो लगाया नहीं, हमने क्या बोला? बड़ा उससे, तो उसने उसको भी क्या बोल दिया? फेल। अब हम और की बात करते हैं। और क्या करता है? ऐड पे काम करता है। देखो
1 + 1 + 1 + 1 + 1 मतलब वैल्यू हाई रहेगी, 0 भी आएगा तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो प्लस होगा। तो और हमारा प्लस पे काम करता है। हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल टू किया और बटन टाइप करके टैप बटन प्रेस किया, फिर हमने उस वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया, ग्रेटर देन किया। अगर ये वैल्यू हमारी बड़ी है किससे किससे यस 33 से, ब्रैकेट क्लोज एंटर। और अब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे आएंगे, जैसे ही छोटा प्लस बन के आएगा इसको हम पकड़ के खींच देंगे। देखो इसने भी रिजल्ट सेम ही दिया, सेम ही आएगा क्योंकि इसमें इसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट ठीक है। एंड और नोट अभी हमने सिंगल पे अप्लाई किया तो दोनों का रिजल्ट सेम ही रहेगा। अब नोट की तरफ आते हैं। नोट क्या काम करता है, ये उल्टा कर देगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। इसकी बहुत बड़ी वैल्यू, इसकी बहुत बड़ी पोटेंस है नोट की। हमने इक्वल टू किया, नोट बटन प्रेस किया, टैप बटन लगाया और अब हमने इसको वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया, इसको ग्रेटर देन किया। अगर ये वैल्यू बड़ी है कितने से 33 से तो वैल्यू विल बी ट्रू अदरवाइज फॉल्स, यही आना चाहिए। बट जैसे हम इसको एंटर करेंगे ये हमें उल्टा दे देगा। हाँ जी, ट्रू को फॉल्स करेगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, यही इसका काम है, यही इसका फंक्शन है। ट्रू को सब उल्टा कर देगा। अब इफ की बात करेंगे, इफ की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। इफ इसके लिए हम टाइप करके ले सकते हैं। लाइक हमें लगता है कि ट्रू और फॉल्स की जगह हम चाहते हैं कि पास और फेल टाइप हो गया है, या हम चाहते हैं प्रोमोटेड नॉट प्रोमोटेड आए। अगर कंपनी की बात है, कोई लेट आया है तो उसकी एंट्री या नॉट एंट्री करके है, या फिर अलाउड नॉट अलाउड करके है, या फिर कोई मतलब वो हमने उसको एक पर्टिकुलर टास्क दिया कि भाई अगर इतने देर तक आ जाते हैं, लेट भी आते हैं, 1 घंटे लेट आते हैं तो फुल डे रहेगा, अदरवाइज हाफ डे रहेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट ये तो मार्कशीट है, यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए हम टाइम लेंगे, ठीक है। सो इसमें हम कोई भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स की जगह पे टाइप करके ले सकते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम इक्वल टू करेंगे और यहाँ पर इफ़ टाइप करेंगे, फिर टैप पर प्रेस करके वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, इसको कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर ये वैल्यू हमारी बड़ी है 33 से तो कॉमा लगा के डबल कॉमा लगाएंगे, क्या टाइप हो क्या है, पास, कॉमा क्लोज, फिर कॉमा स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज FAIL फेल, FAIL कॉमा क्लोज, और पास को भी हम प्रॉपर वर्ड बना देते हैं इस तरह से। ब्रैकेट करेंगे क्लोज, क्या हुआ सर आपने ना इसमें कोमा लिया के बीच में ना, यस, कॉमा, एंटर। नहीं यूज गलत हो गया वो, पास कॉमा डबल कॉमा के अंदर थे सेल टाइप कर देंगे, कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब हम इसको यहाँ पे खींच देंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो पास फेल आ। अब अगेन हम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे दोबारा से। इस बार हम क्या चाहते हैं कि हमने टेस्ट किया बच्चों का, जिन बच्चों के 50 अबव मार्क्स आए उनको हमने प्रमोट कर दिया अगले सेक्शन में, इस तरह से। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन चेंज करेंगे, इक्वल टू इफ टैब बटन प्रेस किया, वैल्यू को सिलेक्ट किया और ग्रेटर देन। अगर ये वैल्यू बड़ी है कितने से, 50 से, ये 60 से, हम पे डिपेंड करता है ना, कोई वैल्यू लगाए, कॉमा, तो क्या आए, प्रोमोटेड हाई टाइप होके प्रोमोटेड, कॉमा क्लोज, फिर कॉमा लगाया, कॉमा स्टार्ट, अदरवाइज क्या है, नॉट, कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे। ये देखो मेरे पास प्रमोटेड आ गया। अब इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, प्रमोटेड प्रमोटेड नॉट नॉट नॉट, ठीक है। अब हमें इस फॉर्मूले को चेक करना है कि सारे फॉर्मूले चेंज हमारे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, बबीता को पास करेंगे, कितने से, 50 से, एंटर किया, ये देखो चेंज हो गई वैल्यू हमारी सब में, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। अब इस 50 को हम मोर देन 50 बना देते हैं, मतलब 60 कर देते हैं, एंटर।
ये देखो प्रमोटिंग। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी हमने देखा था सिंगल पे, ठीक है। एंड और को हम मल्टीपल पे गए, तो हम यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट पे गए, हमने यहाँ पर क्लिक किया, पूरे रो सेलेक्ट हो गया। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एंड निकालेंगे सभी के लिए, एंड ऑल। सो इसके लिए इक्वल टू किया, एंड टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज किया, और हमने उस वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया। इसको हमने ग्रेटर देन किया। ग्रेटर देन करने के बाद हमने यहाँ पर वैल्यू टाइप किया, कितना, 35 लेते हैं इस बार, ठीक है। कोमा लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, लगाएंगे कोमा। फिर हम नेक्स्ट वैल्यू लेंगे और ग्रेटर देन 35 करेंगे, कोमा लगाएंगे। फिर हम नेक्स्ट वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, इसको भी ग्रेटर देन 35 करके कोमा लगाएंगे। फिर नेक्स्ट वैल्यू ग्रेटर देन 35 कोमा। फिर नेक्स्ट वैल्यू ग्रेटर देन 35 और कोमा। फिर हम इसको नेक्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन वो आ ही नहीं रही है, नेक्स्ट वैल्यू नहीं आ रहा, तो हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। डिलीट, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं, फॉल्स आया। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरे को सिलेक्ट करके इसको हम लेफ्ट साइड से कर देते हैं। हुआ कुछ? अच्छा, ये लेफ्ट है। अब ठीक है, अब दोबारा से हम इस पे अप्लाई करेंगे। एंड ऑल हमने सबको सब पे लगाया, तो एंड क्या कहता है, अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में भी फेल है तो सब में फेल। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर कम है, बाकी सब जगह पे उसके हायर मार्क्स हैं। इसको हम क्या करके देखते हैं, हायर करके 40 करता हूँ मैं इसको। उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो वैल्यू पे जो चेंज होती रहेगी, वैल्यू देता रहेगा। 77 थोड़ी देखोगे, वो हमने तो सेल लिया है, उसमें अभी देखो हम अभी चेंज करेंगे उसको। अगर वहाँ पे डाउट है तो पहले हम इसको चेंज करके अपडेट करते हैं। ये देखो ट्रू आ गया, मतलब बच्चा सब में पास है, तो पास दिखाया उसने, सब में फेल दिखाएगा। एंड इसी पे हम करते हैं 77 को लो में हमने 10 कर दिया, सब जगह चेंज हो गया। तो वो वैल्यू नहीं देखना हमें तो सिर्फ उसका एड्रेस ले रहे हैं सेल पर अप्लाई करने के लिए। सो हमने इसको 77 कर दिया, 78 ले लिया। अब इसको भी हम क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा पूरा रिजल्ट एकदम से आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्लिक किया और ऐसे हमने कर दिया इसको इंसर्ट, तो हमारे पास और का भी फॉर्मूला लगाएंगे हम सबके लिए। इक्वल टू फॉर्मूला लगाने का तरीका सेम ही रहता है। हमने इक्वल टू किया, यहाँ पर और टाइप करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, वैल्यू को सिलेक्ट किया, इसको ग्रेटर देन किया, 35 से कोमा लगाया। फिर हमने वैल्यू को सिलेक्ट किया और इसको ग्रेटर देन किया, 35 कोमा लगाया। फिर हमने नेक्स्ट वैल्यू सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन किया, 35 कोमा लिया। उसके अलावा नेक्स्ट वैल्यू ग्रेटर देन 35 कोमा। फिर ऐसे हम यहाँ तक इसी फॉर्मेट में इसको हम कर पाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू ग्रेटर देन 35 ब्रैकेट क्लोज एंटर, ट्रू आया। अब इसको हम कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप। देखो उसने सबको पास कर दिया, यहाँ पे कुछ वैल्यू ही नहीं है तो 0 0 दे दिया उसने, ठीक है। हम वो और किस पे काम करता है कि अगर कोई बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में भी पास है तो सब में पास दिखा देगा। हम चेक कर लेते हैं, हम सबसे इस पर चेक करते हैं। 22 तो कम है ऑलरेडी, 55 को हमने 12 कर दिया, 67 को हमने 23 कर दिया, 45 को हमने 22 कर दिया। देखो अभी भी वो सेम ही दिखा रहा, कौन, और पास ही दिखा रहा है। अब इसको भी हम कम करेंगे, ये वाली वैल्यू को कम कर लेते हैं। 21 कहाँ है, और नहीं हुआ, अच्छा ये रह गया, हमें यहाँ पर चेंज करना था ना, 22 12 23 क्या हुआ, 45 को चेंज करना है एक तो हमें 31 और उसको चेंज कर देते हैं 33। ये देखो फॉल्स हो गया। अब वो सारे सब्जेक्ट में फेल है तो ही उसने फेल दिया है।
तो हमने एंड समझ लिया, और समझ लिया, फिर एंड ऑल सब पे भी समझ लिया, सिंगल पे भी समझ लिया। नॉट हम लगाना आसान है, ठीक है, और इसका भी हमें पता चल गया है। कोई डाउट इसके अलावा? अच्छा, इसके अलावा और कौन से फॉर्मूले रहते हैं? और उसके अलावा हमारे ये फॉर्मूले थे, कहाँ गए? इंसर्ट फॉर्मूलेज टेक्स्ट, ये वाले डेट टाइम निकालना सीख लेता हमने, नहीं बताया? ठीक है, ये फॉर्मूले रहते हैं, है ना? तुम्हारे भी बेटी सकते वो मैं भी बता रहे हैं, ये भी रहते हैं ना तुम्हारे, हो गई है? सही नहीं दीजा पाए कोई बात नहीं, ठीक है। इसी में हम नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पर एक डेट ले लेते हैं। डेट हम उसी फॉर्मेट में लेंगे जो फॉर्मेट हमारे यहाँ पे आ रखा होगा। इसमें जो फॉर्मेट आ रखा है उसमें मंथ पहले है, फिर डेट है, फिर ईयर है, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मेट में यहाँ पर डेट टाइप कर लेंगे, 5/22 तारीख हो गई है आज, 2025, एंटर। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखो वैसे तो नॉर्मली हमें पता ही रहता है डेट क्या है, ईयर क्या है, बट हमें फिर भी निकालना है, तो इसने दे रखा था, हम उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट निकालेंगे, फिर हम डे निकालेंगे, उसके बाद मंथ, फिर उसके बाद ईयर, इस तरह। सो हम यहाँ पे क्लिक किया और इक्वल टू किया, यहाँ पर टाइप करेंगे हम TEXT टैक्स, टैब बटन प्रेस करेंगे और उस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें से हमें इनको फाइंड आउट करना है। वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, डबल कॉमा के अंदर 2 बार डी टाइप करेंगे, कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो हमें पता लग गया कि 22 हमारी डेट है, वो वैसे ही पता लग रहा है, ठीक है। फिर हम आते हैं डेज, इस कौन सा दिन है, उसके लिए हम करेंगे इक्वल टू टैक्स टाइप करेंगे, टैब बटन प्रेस किया, वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, फिर हमने डबल कॉमा के अंदर 3 बार डी टाइप किया, कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर करेंगे, तो आज थर्सडे है। ओके, अगेन इक्वल टू किया, हमने टेक्स्ट टाइप किया, टैब बटन प्रेस किया, वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया और हमने कॉमा लगाया, फिर डबल कॉमा के अंदर हमने 4 बार डी टाइप करेंगे, ठीक है, कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर। वो हमें फुल में दे देगा, ऊपर हमें शॉर्ट में दे रखा होगा, इतना फ़र्क है बस। अब आते हैं महीने की तरफ, मंथ निकालते हैं, इक्वल टू किया, हमने यहाँ पर टेक्स्ट टाइप किया और टैब बटन प्रेस कर लिया, फिर हमने उस डेट को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, डबल कॉमा के अंदर 2 बार एम, कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है। अगेन हमने इक्वल टू किया और यहाँ पर टेक्स्ट टाइप किया, टैब बटन प्रेस किया, डेट सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, कॉमा के अंदर डबल कॉमा के अंदर हमने 3 बार एम टाइप कर दिया, कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर, में आ गया। अगेन हम ऐसे ही करेंगे अगर हमें फुल में लेना है, लेकिन हमारा मे तो फुल भी है सर, जो आप भी ऐसे ही, हमने इसको सिलेक्ट करके कॉमा लगा के डबल कॉमा के अंदर 3 बार या 4 बार हम टाइप करेंगे, कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो हमें मे ही मिलेगा फ़िलहाल तो। अब हम ईयर के आते हैं, उसके लिए हमने इक्वल टू किया, टेक्स्ट टाइप कर दे, टैब बटन प्रेस किया, डेट को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, फिर डबल कॉमा के अंदर हमने 2 बार वाई टाइप किया, कॉमा क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। अगेन इक्वल टू किया, हमने टेक्स्ट टाइप किया, टैब बटन प्रेस किया, डेट को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, डबल कॉमा के अंदर हमने 3 बार वाई टाइप कर दिया, कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब मान के चलते हैं जो हमारा है वो इस फॉर्मेट में, क्या फॉर्मेट है, 1/1/25, उसने अपना आप ले लिया, नहीं तो हो सकता था वो ईयर आधा ले सकते हैं ना, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी ईयर है, कौन सा डेट है, कौन सा मंथ है, इस तरह। तो वहाँ पर हमें चेंज, वहाँ पर इस तरह की हेल्प हमें मिलेगी। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, मैंने 5 की जगह 1 कर दिया, एंटर। देखो चेंज हो गया ना, 22 को क्या था, 22 जनवरी को वेडनेसडे था, देखो जनवरी से फुल फॉर्म में दे दियो,
अब मैं यहाँ पर 22 को भी हटा के 1 करता हूँ, फिर कुछ फर्क पड़ा, यहाँ पे फर्क पड़ा। अब मैं 2025 को कर देता हूँ 2000। सब चेंज हो गए देखे, ये 00, ये 2000। ठीक है, तो आज हम इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच। फिलहाल को करते हैं।